नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे टूरिज्म एजुकेशन सीरीज के 9वें एपिसोड में, 9th एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एडवेंचर और इको टूरिज्म के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट और लेटेस्ट जो ट्रेंड्स है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है और फ्यूचर में जो स्कोप है। उसके साथ ही हम जानेंगे कि ये सेक्टर किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करता है। टूरिज्म सिर्फ लग्जरी और लीजर ट्रिप्स तक सीमित नहीं है। आजकल लोग नए नए और थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस खुद ढूंढ रहे हैं। इसी वजह से एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म का क्रेज बढ़ रहा है। एडवेंचर टूरिज्म एक हाई एनर्जी एक्टिविटी जिसमें थ्रिल और रिस्क दोनों होते हैं, जैसे ट्रेकिंग, राफ्टिंग, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग और बहुत कुछ। इको टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रैवल जो नेचर और लोकल कम्युनिटीज के सपोर्ट करता है। आजकल लोग ट्रेडिशनल ट्रैवल के अलावा नए और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस की डिमांड कर रहे हैं। ये ट्रेंड की वजह से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, एडवेंचर एक्टिविटीज और नेचर ट्रैवल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ने ही वाला है। जैसे कि आप भी कभी ना कभी बंजी जंपिंग करोगे और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे, तो आपके दोस्तों को भी लगेगा मैं भी करूंगा एक दिन बंजी जंपिंग। तो ये ट्रेंड इसी तरह से बढ़ने वाला है। हेल्थ एंड फिटनेस अवेयरनेस, लोग फिजिकल एक्टिविटीज और वेलनेस टूरिज्म प्रेफर कर रहे हैं। सस्टेनेबल मूवमेंट, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन की वजह से लोग इको फ्रेंडली ऑप्शंस चूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से कई देश इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि टॉप एक्टिविटीज कौन कौन सी है? एडवेंचर टूरिज्म के अंदर काफी डाइवर्स एक्टिविटीज होती हैं। कुछ लोग पॉपुलर एक्टिविटीज ये है ट्रेकिंग, हाइकिंग, जैसे कि केदारनाथ, केदारकंठा, एवरेस्ट बेस कैंप, महाराष्ट्र के बहुत सारे जो गढ़ किले हैं वहाँ पे। और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज में रिवर राफ्टिंग होता है, स्कूबा डाइविंग होता है, स्नोर्कलिंग होता है, यूरो स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, हॉट एयर बलूनिंग, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में बंजी जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग और केविंग होता है। इको टूरिज्म दुनिया भर में काफी पॉपुलर हो रहा है। ये कुछ फेमस डेस्टिनेशन है, जैसे कि कोस्टा रिका, जहाँ पे अपने अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी गए थे शादी के बाद घूमने। रेन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ रिजर्व और ग्रीन ट्रैवल का हब अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ब्राजील और पेरू में इसके जो इंडिजिनस ट्राइब्स है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये फेमस जगह है। सुंदरबन है इंडिया का, आपको पता होगा, वहाँ पे जो सेंचुरीज है और मैंग्रोव फॉरेस्ट है, रॉयल बंगाल टाइगर है, जिम कॉर्बेट में, राजा जी नेशनल पार्क में, अलग अलग जगह पे वो जाते हैं। लद्दाख, पीटी वैली, इंडिया का सस्टेनेबल टूरिज्म और लोकल कल्चर प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पे भी लोग जाते हैं। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना है और हम वही देखने वाले हैं। ये सेक्टर सिर्फ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नहीं देते बल्कि इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। रेवेन्यू जनरेशन में ग्लोबल एडवेंचर टूरिज्म मार्केट 2030 में 288 अप्रोक्सीमेटली $300 बिलियन है, जो कि एक पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। 2030 तक ये $1 ट्रिलियन, जैसे कि $1 बिलियन होने की एस्टिमेट की जाती है। इसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में ट्रेक गाइड्स है, स्कूबा डाइविंग में प्रोफेशनल स्विमर्स है, इसके इंस्ट्रक्टर्स है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स है, जैसे नए जॉब मिलते ही जाने वाले हैं और डाइवर्स जॉब, नए नए जॉब क्रिएट होने ही वाले हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट में लोकल विलेजेस और स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो होते हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज में हमें जो अर्निंग्स होती है वो बाहर के टूरिज्म, इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के लिए इंटरेस्ट करते हैं। कई गवर्नमेंट इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया के उत्तराखंड हो या गोवा में हो या केरला में हो, ये एडवेंचर एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया में इको सेंसिटिव जोन्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। भूटान के हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट टूरिज्म पॉलिसी को फॉलो करते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर्स के लिए स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है और वो लोग करते भी है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट टूरिज्म के साथ एक पैरेलली हमारा गवर्नमेंट का सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूरोपियन कंट्रीज सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए इको फ्रेंडली सर्टिफिकेशंस इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। इसी तरह से ये सेक्टर काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि इन्वायरमेंटल डैमेज, ओवर टूरिज्म और इररिस्पॉन्सिबल ट्रैवल के पोल्यूशन और हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सेफ्टी इश्यूज भी आ रहे हैं। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कुछ एक्सीडेंट्स और इंजरीज से रिस्क हो रहा है। इको फ्रेंडली अकोमोडेशन और सर्टिफाइड एडवेंचर टूर्स बहुत एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, इसकी वजह से वो हाई कॉस्ट कैटेगरीज में जा रहे हैं। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी की वजह से रिमोट लोकेशंस पे ट्रैक से पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आने वाले समय में ये सेक्टर और भी इनोवेट करने वाला है, जिसमें सस्टेनेबल होटल्स, रिसोर्ट, इको लॉज, प्लास्टिक फ्री रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड अकोमोडेशन, डिजिटल डिटॉक्स ट्रैवल, लोग फोन्स और इंटरनेट से ब्रेक लेकर नेचर में टाइम स्पेंड करने पसंद कर रहे हैं। कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को प्रमोट करना, स्पेस एडवेंचर
टूरिज्म स्पेस, जैसे कि आपको पता है SpaceX और ब्लू ओरिजिन जैसे कंपनी फ्यूचरिस्टिक स्पेस टूरिज्म पे काम कर रही है, जिसके ऑलरेडी बुकिंग्स भी हो गए हैं और वेटिंग भी है उसमें। अगर आप ट्रैवल बिजनेस करना चाहते हैं तो एडवेंचर ट्रैवल इको टूरिज्म एक प्रॉफिटेबल सेक्टर हो सकता है। स्टार्टअप्स एंड ट्रैवल एजेंसीज पर्सनलाइज्ड एडवेंचर टूर डिजाइन करना पसंद कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे अपकमिंग ग्रोइंग एरियाज है जिसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है। रिसोर्ट, रिट्रीट सेंटर्स, वेलनेस एंड इको फ्रेंडली टूरिज्म का डिमांड बढ़ रहा है। इक्विपमेंट्स और गियर रेंटल में भी आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जिसको डिजिटली भी आप कर सकते हो। एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए गियर रेंटल सर्विसेज प्रॉफिटेबल हो सकती है। डिजिटल मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर ट्रैवल, सोशल मीडिया पर अपने सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बड़ी जानकारी मिली होगी और आप भी कभी ना कभी बंजी जंपिंग करना चाहते हो और पैराग्लाइडिंग करना चाहते हो, अगर स्काई डाइविंग आपका सपना है और इसी सपने को पूरा इसी साल करना है, तो इस सीरीज को आप अपडेट रहिए, ये वीडियोस देखिए। कमेंट बॉक्स में आपको कौन सा टॉपिक कंप्लीट कवर करना है वो आप बता दीजिए, हम उस पे भी आपको लिए एक वीडियो बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और वेलनेस इको टूरिज्म को प्रमोट कीजिए। धन्यवाद।